फारूक कुंडी भाई हैं, ये कह रहे हैं कि कज़ा नमाज में तखफीफ का क्या तरीका, अगर किसी पर बहुत सारी कज़ा नमाजें हैं, अब ये अदा करना चाह रहा है और अदा करनी भी हैं इन्होंने, तो क्या कोई तरीका है जो इनको इसमें तखफीफ मिल जाए, कुछ पढ़ने के अंदर, कुछ नमाज की मिकदार के अंदर? तखफीफ, एक तो हमारा दिल चाहता है कि ऐसी तखफीफ मिल जाए कि बस किसी पर सदका करना हो, सदका कर दिया जाए, 4 रकत नमाज पढ़ ली है, 4 रकत रमजान के आखिरी अशरे में नमाज पढ़ ली जाए तो सारी नमाजें माफ हो जाए। एक तखफीफ तो ये है, तो ऐसी तखफीफ को शरीयत कबूल नहीं करती। अलबत्ता ये है कि ये जो नमाजें कज़ा करने का गुनाह था उसकी मुआफ़ी में ये चीज़ें मुआविन हो सकती हैं कि बंदा कज़ा नमाजों की नीयत से कोई नफल पढ़े और वो गुनाह की मुआफ़ी में उसके लिए मुआविन हो जाए, सदका करे और वो सदका करना गुनाह की मुआफ़ी में उसके लिए मुआविन हो जाए। अलबत्ता जो नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी वो बहरहाल पढ़नी ही होंगी, उनकी क़ज़ा निकालनी ही होगी, इसकी उनकी क़ज़ा निकालने के अलावा और कोई सूरत नहीं है। अब तखफीफ की सूरत ये हो सकती है, बल्कि ये है सूरत, कि क़ज़ा नमाजों में फ़कत जो जिनकी क़ज़ा की जाती है वो फ़कत फ़र्ज़ और वाजिब की जाती है। जैसे कि फ़जर की नमाज है तो फ़जर की नमाज में चूँकि 4 रकतें होती हैं, 2 सुन्नत हैं 2 फ़र्ज़ हैं, तो क़ज़ा फ़कत 2 फ़र्ज़ की जाएगी, सुन्नतों की क़ज़ा नहीं की जाएगी। इसी तरह ज़ोहर में हम 12 रकतें पढ़ते हैं तो क़ज़ा जो फ़कत की जाएगी वो फ़कत 4 रकतों की जाएगी। असर में भी फ़कत 4 रकतों की जाएगी। मगरिब में फ़कत 3 फ़र्ज़ों की ही क़ज़ा की जाएगी। इशा में चूँकि फ़र्ज़ों के साथ वितर वाजिब भी होते हैं तो इस वजह से इशा की जो क़ज़ा की जाएगी वो 7 रकतों की जाएगी कि 4 फ़र्ज़ होंगे और उसके साथ 3 वितर होंगे कि इनकी क़ज़ा की जाएगी। तो यूँ एक तखफीफ हो जाएगी। और अगर मज़ीद इसमें तखफीफ चाहते हैं कि ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हैं और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो फिर यूँ भी कर सकते हैं। तस्बीहात जो 3-3 पढ़ी जाती हैं रुकू में, सुजूद में, उन 3-3 की जगह पर एक तस्बीह पढ़ ली जाए। इसी तरह जो क़ादा अखीरा है तो उसे बिल्कुल आखिर तक पढ़ना, कि तशहुद भी पढ़ना और दुरूद पाक भी पढ़ना और दुआ भी पढ़ी जाती है वो भी पढ़ता है अमूमन। तो उसमें ये तखफीफ हो सकती है कि आप दुरूद पाक और जो दुआ है इसको माइनस कर दें, फ़कत तशहुद अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ लें। लेकिन इसमें भी बेहतर है कि साथ थोड़ा सा दुरूद पाक मज़ीद मिला लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यहाँ तक दुरूद पाक मिला लें, फिर इसके बाद सलाम फेर दें। तो यूँ ये तखफीफ इनमें हो सकती है। तो इस तरीके से हम अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं।